छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल। छोटे या छोटे छोटे ग्वाल, छोटे गैया छोटे छोटे बाल, छोटो सो छोटो सो छोटो सो मेरो मदन गोपाल हरि, छोटो सो मेरो मदन गोपाल, 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 छोटो सो मेरो मदन गोपाल। बोले कृष्ण कन्हैया लाल की। इस तरह से खुद ही गाय बने, खुद ही बछड़े बने। 1 साल बीत गया, किसी को पता ही नहीं चला। तब ब्रह्मा जी को लगा कि जाकर के देखे भाई, तो देखा वही ग्वाल वही गैया सब कुछ है। गुफा में जाके देखा वो भी वैसा ही पड़ा है। अब तो ब्रह्मा जी का सर चकराया। अब ब्रह्मा जी की खबर लेने भगवान श्री कृष्ण भी ब्रह्मलोक पहुंच गए और खुद ब्रह्मा बन करके सिंहासन पर जाकर के बैठ गए और कहा कि देखो आजकल बहुत नकली बाबा बन गए हैं, ब्रह्मा भी नकली बन गए। कोई आए तो घुसने मत देना, द्वारपालों से कह दिया। द्वारपाल कहे कि तुम ध्यान रखेंगे। इधर जैसे असली ब्रह्मा जी आए, द्वारपालों ने रोका, है ब्रह्मा नकली किधर जा रहा है? हमारे असली ब्रह्मा तो अंदर बैठे हैं। अब ब्रह्मा जी को लगा कि मेरे जैसा असली कौन अंदर बैठा है। ध्यान लगाया, देखा भगवान ही स्वयं बैठे हैं। अब सोचा बड़ी बेइज्जती हुई। तब जाकर के द्वारपालों से कहा कि हमें नहीं जानो दोगे, कोई बात नहीं। उस भगवान से जाके कहो कि नकली ब्रह्मा उस असली ब्रह्मा से मिलना चाहता है। और जैसे ही उस असली ब्रह्मा से मिलने गए कि भगवान वहां से अंतर्धान हो गए। ब्रह्मा जी तो बहुत लज्जित हुए कि हमने बेकार में भगवान की परीक्षा ली। अब लज्जित हुए तो भगवान के सामने ब्रह्मा जी आए और अपने 4 मुंह से, आज भी वृंदावन जाएंगे तो नंदगांव बरसाना के आगे चौमुआ आता है और वहीं पर कहते हैं ब्रह्मा जी ने भगवान श्री कृष्ण की अपने 4 मुख से स्तुति की, बड़ा सुंदर स्तुति किया। तब जाकर के भगवान ने कहा कि हमारी परीक्षा ले लो, पर हमारी भक्त की इतनी कठिन परीक्षा कभी मत लेना। तब ब्रह्मा जी वहां से अपने लोग आते हैं और इसी तरह से भगवान अपनी लीला करते रहते हैं। आगे चल करके जब कार्तिक शुक्ल अष्टमी बुधवार से गोपाल तो बन गए, पर अब जाकर के एक दिन कन्हैया सोचते हैं कि ये जल यमुना का बहुत अशुद्ध हो गया है कालिय नाग के कारण। तो खेलते हुए गेंद वहां पर गिरा देते हैं और उसको लाने के लिए उसी यमुना में कूद जाते हैं। और वो दिन रहता है जिस दिन दाऊ भैया का जन्मदिन होता है, रोहिणी नक्षत्र रहता है। उसी दिन ये भगवान ने ये लीला की। तब जाकर के उससे कहा दाऊ भैया से कि आज आपका जन्मदिन है, क्यों जाएंगे? दाऊ भैया ने कहा नहीं नहीं हमें तो जाना है। पर किसी तरह से दाऊ भैया को रोका, क्यों? क्योंकि दाऊ भैया भी शेषावतार थे और इधर कालिय नाग भी सर्प जाति के। तो सोचा कि वहां जाति जाति मिल जाएंगे और वो है बड़े भाई, कहेगा मत मारो छोड़ दो, तो हमें फैसला करने में दिक्कत हो जाएगा। इसलिए ये अपना जतियोनी कहते हैं ना, जातिवाद न करें, इसलिए दाऊ भैया नहीं जाए तो अच्छा। और उस दिन दाऊ भैया नहीं आए थे और इधर जो है भगवान श्री कृष्ण कदम के पेड़ पर से वहां छलांग लगाते हुए सीधे काली मर्दन करने के लिए यमुना में कूद गए। अभी आ जाएंगे काली है वहां पर यमुना, अभी भी पेड़ है बिल्कुल सूख सा गया फिर भी हरा भरा है, कदम का पेड़ अभी भी यमुना के किनारे है और उसको जो है काली दह स्थान कहते हैं। जब आप वृंदावन जाएंगे उस दृश्य को देखेंगे तो वहीं पर जब कूद जाते हैं तो इधर हाहाकार मच जाती है। कुछ ग्वाल बाल सब बुलाने आ जाते हैं, मैया ये सबको, मैया दौड़ी सब आती है और इधर कन्हैया तो जल के अंदर और जाकर के नाग पत्नियों से कहता कहाँ है वो काली नाग? कहता वो अभी सो रहे हैं। अरे भले सो रहा है, कन्हैया तू यहाँ से चला जा, खैर चाहता है तो काम जाने नहीं आए, जगाओ अपने पति को। और जब सब नाग पत्नियां कहते वो बड़े खतरनाक है, तुम्हें जीवित नहीं छोड़ेंगे। कहा हम उसको जीवित नहीं छोड़ने आए। और तभी ऐसा कहते हुए काली नाग के पूंछ पर जोर से प्रहार किया और जब जोर से प्रहार किया तो इधर काली नाग फुफकारते हुए जग गई। जब जग गया तो जगते हुए काली नाग ने इतनी जोर से भगवान श्री कृष्ण को लपेट लिया
क्या वो तो हिल डुल नहीं पा रहे थे। तो भगवान ने भी अपना शरीर इतना कसा कि काली नाग अब ज्यादा देर बांध के नहीं रख पाया, थोड़ा ढीला हुआ तो वहां से निकल करके काली नाग के फन पर जाकर के बैठ गया, खड़ा हो गया। अब जब काली नाग के फन पर खड़ा हुआ तो सभी ने कह रहे कन्हैया कन्हैया देखो जीवित ही है। अब इधर काली नाग जो जो फन उठाता उस फन पर अपना चरण प्रहार करता, इस तरह से जो फन उठाता उस पर प्रहार करता था, थैया करता हुआ ऐसा नृत्य कर रहा था मानो आज भगवान तांडव नृत्य कर रहे हैं। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, पर नाचत गिरधारी। फन 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 फनन पर पग 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 पटकत, फन 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 फनन पर पग 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 पटकत, बिन 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 बिनती करत नाग बंधुहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि, ससिक ससिक सनकादिक नंदन नारद मुनि। बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी, बम 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 महादेव, बम 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 बलिहारी। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। सूरदास प्रभु की बानी किन न जाना, सूरदास प्रभु की बानी किन न जाना। धन 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 चरण पर निर्भकियो काली, धन 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 चरण पर निर्भकियो काली। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत हरे। तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी, तांडव गति मुंडन पर नाचत गिरधारी। बोले काली मर्दन भगवान की, काली मर्दन भगवान की। अरे जब काली नाग के मुंह से रक्त निकला तब वह विरक्त हुआ और भगवान पर अनुरक्त हुआ। काली नाग हाथ जोड़ करके भगवान से प्रार्थना करने लगे, प्रभु रक्षा करो। कहा कि देखो हम यहाँ लीला करने आए इसलिए ये यमुना नदी खाली करो, तुम्हारे कारण ये जल विषैला हो गया है। कहा प्रभु कहाँ जाए, यही एक स्थान है जहाँ आपका गरुड़ वाहन यहाँ नहीं आ सकता है, इसलिए हमको इसी स्थान पर रहने दीजिए, नहीं तो दूसरे जगह तो आपका गरुड़ हमको तो खा ही लेगा, मार ही देगा। कहा देखो हमारा चरण चिन्ह, हमारा स्टैंप, हमारा मुहर तुम्हारे माथे पर लग गया है। ये देखना जब जो भी फपकारने वाला सांप है ना फनधारी, उसमें एक युग छोटा चरण चिन्ह उसमें दिखाई पड़ेगा। तो कहा ये चरण चिन्ह तुम पर हमने अंकित कर दिया, अब इस चिन्ह को देख करके हमारा गरुड़ तुमको नहीं खाएगा, हमने मुहर लगा दी, तुम निश्चिंत होकर के यहाँ से
रमणक द्वीप में चले जाओ और वहां पर जाना। सौबरी ऋषि ने श्राप दिया था गरुड़ को, क्या है खाते रहता है और यहाँ आएगा तो तू जल करके भस्म हो जाएगा। पर वहां पर रमणक द्वीप में भेज दिया, कहा जाओ कोई बात नहीं, आज से तुम्हारा ये श्राप समाप्त। इसलिए रमणक द्वीप में कालीनाग गया, जल की शुद्धि हो गई। विलोक्य दूषिताम कृष्णाम कृष्ण कृष्ण हिलामि तया विशुद्धयम तर्पतमुद्यम, जल की शुद्धि कर दी। अब फल की शुद्धि की बारी आई तो भगवान श्री कृष्ण और दाऊ भैया ताल वन में गए। दाऊ भैया ने कहा कभी ये फल की शुद्धि हम करते हैं, और तब जाकर के दाऊ भैया ने ताल के पेड़ को हिला हिला करके फल नीचे गिरा है और सभी सखाओं को कहा जिसको जो खाना है खाओ ले करके। तब जाकर के सब खाने लगा। तभी उधर से ढेंचू ढेंचू करते हुए जो है धेनु का असुर आ गया। धेनु को ने गधा, गधा के रूप में असुर। गधा किसको कहते हैं? न खाऊंगा, नहीं बोले बोल रहे, अरे वो तो वो अलग चीज के सेंस में, न खाऊंगा न खाने दूंगा। यानी जो सिर्फ जमा करते रहे, फल को नष्ट करते रहे, तो उसको धेनुकासुर कहते हैं। जो बागीचे के फल को किसी को न खाने दे और ऐसे ही नष्ट होते रहे, तो इस प्रकार कहते जो आवश्यकता से अधिक संग्रह करता है वो तो गधा ही होता है, जो बोझ तो ढोता। गधा ऐसे उतना खराब भाषा नहीं है, वो सीधा साधा है, पर एक ही अवगुण है कि बोझा ढोने में माहिर है। इसलिए जो ज्यादा मेहनत करते हो ना, अपने आप को बुद्धिमान मत समझना। ज्यादा मेहनत करने वाला, बोझा ढोने वाला, कल से तो लगता कथों नहीं सुनने आए। अरे ऐसे ही एक दिन महाराज जी ऐसे ही बोल गए, बोला तुम कौन हो? कहा हम आप जिस घर में कथा करो ना उसका मालिक है, मालिक। तो महाराज जी ने कहा मालिक नहीं हो, गधा हो, गधा। मालिक गधे तो होता है, सारी दुनिया का बोझ उठाता ये हो, पर मालिक जो है वो बागीचे का माली होता है और पूरे बागीचे का देखभाल करता है। और जो मैं मेरा समझे कि हम ही सबका बोझ उठाते हैं, तो बोझा तो गधा भी उठाता है। इसलिए उतना गर्व नहीं करना चाहिए, अहंकार नहीं करना चाहिए। आज धेनुकासुर जैसे ढेचू ढेचू करते आया, उसका पैर पकड़ा, जोर से घुमाया, वही ताल वृक्ष पर दे मारा, वहीं पर उसका गोविंदाय नमो नमः बोल। दाऊ भैया की, दाऊ भैया की, भक्त और भगवान की। इस प्रकार जल की शुद्धि किया, फल की शुद्धि किया। इसको करने के बाद जो है आगे चल करके भगवान जो है कालीनाग का मान मर्दन करने के पश्चात जो है वह गैयों को लेकर के उससे राक्षस आए, प्रलंबासुर आया, उसका भी वध किया। और आगे चल करके जो है वह वर्षा और शरद ऋतु का भी वर्णन आता है। कहाँ करें समयाभाव में, पर आइए दो चौपाई सुनते हुए उसका आगे बढ़े। घन घमंडन बगर जत घोरा प्रियाहीन डरपत मन मोरा, दामिनी दमक रहन घन माही, कल के प्रीत जथा फिर नाई, भूमि परत भागा बर पानी, जन जीवन माया लपटानी, भूमि परत भागा बर पानी, जन जीवन माया लपटानी, गण भर जत गोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा, प्रियाहीन डरपत मन मोरा। वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु आया, और जैसे ही शरद ऋतु आई उसके अंत में भगवान ने मधुर मधुर बंसी बजाई। शरद ऋतु किसको कहते हैं? आश्विन महीने की जो पूर्णिमा है उसी दिन भगवान ने बंसी बजाया। ब्रज जीवन होलन के तकिए कर, फूलन सेज बिछावती है, अंगुरेत दबावत पाँव, जेहि बन बांसुरी मोदन पाती है। जब देखी वृषभानुजा हिय बिच उठी हूँ, अब बंसी रह गई हाथ में, फिर न लगी फूक। ये बेनु गीत यहाँ से पहला गीत प्रारंभ होता है। दशम स्कंद का 5 गीत पंच प्राण है। पहला है बेनु गीत, युगल गीत, गोपी गीत, भ्रमर गीत, और आगे जाकर के है जो है प्रलय गीत। तो इस प्रकार से 5 गीत है। तो पहला बेनु गीत,
बेनू गीत में क्या है कि एक सखी दूसरे सखी से बात कर रही है। ए सखी, हम लोग भगवान के दर्शन के लिए कितना ललायित रहते हैं, और जब सामने आते हैं तो आंख ठीक से दर्शन भी नहीं कर पाती। पता नहीं आंख में कहां से अश्रु आ जाते हैं, जल भर जाता है, कब पलक गिर जाते हैं तो हम ठीक से देख भी नहीं पाते। और ये बंसी देखो कितनी भगवान की प्यारी है। उठते बैठते खाते पीते सोते भगवान हमेशा बंसी को साथ में रखते हैं। अपने नरम नरम होठ को तकिया बना करके उसको सेज पर भगवान सुलाते हैं और अपने कोमल कोमल अंगुलियों से उस बांसुरी के पैर दबाते हैं। ऐसा कि उस बांसुरी ने कौन सा ऐसा तप किया होगा, तपस्या किया होगा जो वो भगवान की इतनी प्रिय है। तो दूसरी सखी कहती है, सखी ये बांस ने कम तपस्या नहीं किया। बांस की जाति किसकी है? बड़ा निम्न जाति है। कौन सी? घास, बंबू ग्रास जाति का है, घास जाति का है। और बांस का आज बीज लगाओ ना तो 3 महीने के बाद निकलता है। 3 महीने, 3 वर्ष के बाद। आप लोग तो अच्छी तरह जानते हैं वो 1-2 साल में नहीं, क्योंकि ऊपर जितना जाएगा उतना उसको नीचे जाना पड़ता है, बड़ी गहराई में जाना पड़ता है। और जो जितनी गहराई में रहेगा उसी की ऊंचाई ज्यादा होती है। तब जाकर के 3 वर्ष के बाद कभी अंकुरित होता है और तो फिर तेजी से बढ़ता है, क्योंकि नींव मजबूत हो गया। और देखो निम्न जाति में उत्पन्न होकर के भी बांस धूप, वर्षा, सर्दी, गर्मी, आंधी, तूफान, ठंडा ये सब सहन करता है। और जब पक जाता है तो फटता नहीं है धूप से, गर्मी से। और जब नहीं फटता है तो बांसुरी बनाने वाला आता है, देखता है कि कौन फटा नहीं है, एकदम से पतला है, सूखा हुआ है, उसी को काटता है। और जब काटता है तब भी वो बांस नहीं फटती है। समर्पण भाव। इतना ही नहीं, काट करके जब बांसुरी बनाने वाला घर लाता है तो गरम गरम सीख से उसके शरीर में छेद करता है, फिर भी वो सह लेती है, सहन कर लेती है।